चलिए बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय हो। प्रथम लागू दो चरण को धनी ये न छुड़ाइयो खिन, लाख तलीला लेनिया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बा तुम, पलना बालू निरखून मेरे जीव के यही जीवन। बंदों श्री सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम, तेज कुमरि श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। देखिए इस प्रकार से स्वामी प्राणनाथ जी आज एक जयराम भाई के उनको समझा रहे हैं। तो जयराम भाई को हृदय समाधान करके यूं समझा जाए कि हम सभी लोगों को समझा रहे हैं कि मेरे प्यारे सुंदर जी जागो और अपने घर की तैयारी करो। देखिए हम व्यस्त जीवन में है, गृहस्थी के कार्य को छोड़ करके और केवल भजन करें तो संभव नहीं है। तो क्या करें? बोले पहली बात तो जानो वो परमात्मा कौन है, क्योंकि हम जानते नहीं है। भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, आराधन करते हैं, बोलो कृष्ण कन्हैया आज तक है बार बार वृंदावन जयराम भाई की कथा के माध्यम से महाप्रभु प्राणनाथ जी हम जीवों को समझा रहे हैं। कब लोग कांटा टूटोगे, कब माया में पड़े रहोगे। तो बात कर रहे थे कि हम गृहस्थी को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि माया तो है, माया संसार में है। माया को छोड़ करके कैसे जाएंगे? अगर कोई बोल दे मैंने माया को छोड़ दिया, समझ लेना वो महामाया भी है। कैसे माया छोड़ नहीं सकता। लोग बात कितनों करते रहे, क्योंकि तुलसी बाबा ने लिखा है कि गोचर जहाँ लग मन जाई, तो सब माया जानो भाई। जहां तक आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, जहां तक मन की दौड़ है, ये सब माया है। ये सब माया कर परिवारा आवे जाए जगबारी बारा। ये माया का प्रपंच है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। तरीका चेंज कर सकते हैं। बोले किसानी करना बंद कर दे, नहीं भाई किसानी करना बंद मत करिए। तो क्या करिए? बस भगवान के लिए समर्पित कर देंगे। हे परमात्मा, अगर ये किसानी नहीं करेंगे तो फिर भक्तों को कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे, मंदिर की सेवा कैसे करेंगे, दूसरे साथ कोई आएंगे तो उनको भोजन कैसे खिला पाएंगे। इसलिए आप जो कर रहे हैं ये आप ही का काम कर रहे हैं। आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, हर की जुताई कर रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं। केवल एक बात याद करिए कि राज श्याम कहिए, श्याम 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 कहिए। जाहि विधि राखे धनी वही विधि रही। केवल परमात्मा के नाम का स्मरण करें, कहा नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, पाप की बात ना हो,
से डरते रहो, नाम धन का खजाना लुटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान का नाम भी लीजिए और काम भी करिए, झाड़ू लगाए, कृष्ण 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 जपते रहे, घर के काम करे, सिपाही करे, कुटाई करे, बर्तन धुले, मोटरसाइकिल चला रहे, स्कॉर्पियो बोलेरो चला रहे हैं, लेकिन मुख से केवल एक शब्द निकले, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, एक धुन निकलती रहे। इस प्रकार से आप वृंदावन गए होंगे, वृंदावन में देखेंगे एक रिक्शा चलाने वाला भी मुख से राधे 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 की रट लगाता है। कहीं आप सामने खड़े हैं, हाथ बजा रहा है, आप सुन नहीं रहे हैं, तो दुर्वचन नहीं बोल देगा, क्या बोलेगा? भैया राधे राधे, तनी बगल है जइयो मेरे भैया जी, राधे राधे भैया सुनो बगल है जइयो। केवल वो राधे राधे ही बोल करके बोलेगा, कुछ नहीं, भैया राधे राधे हो रहे हैं, तनी रखियो। तो चले प्यारे सुंदरदास जी, इस प्रकार से गृहस्थी के काम भी करे और परमात्मा का नाम भी जपे। इस प्रकार से महाप्रभु प्राणनाथ जी जयराम भाई की आत्म जागृति करके अब दीप मंदिर की ओर चल रहे हैं। सुंदरदास जी, ये महाप्रभु प्राणनाथ जी किस प्रकार से मंत्र को पाए हैं, जो मंत्र आपको मिला है, श्री कृष्ण ने ये मंत्र दिया, ये कथा हम बता चुके हैं। अब सबको जागनी करते पैदल जामनगर से चल रहे हैं, कच्छभूल जो पाकिस्तान में है आज, ये सारी यात्रा करते हुए और महाप्रभु प्राणनाथ जी किस प्रकार से दीप बंदर में पहुंच गए हैं। तो बंदरगाह समुद्र के तट पे जा पहुंचे हैं, और जब वहां पधारे हैं तो चारों ओर चर्चा का विस्तार हुआ। वहां के पंडित जी लोग थे तो विरोधी बन गए। क्यों विरोधी बन गए? क्योंकि महाप्रभु प्राणनाथ जी उस धाम की बात बता रहे हैं कि जब इंद्र नहीं और पितर नहीं, ब्रह्मांड नहीं, कोई तत्व सिखाया। देखिए, जैसे श्री कृष्ण जी भागवत में प्रसंग आता है इंद्रमान मर्दन की कथा, आप जानते होंगे कि जब इंद्र की पूजा हो रही थी, मैया यशोदा अनेक प्रकार से व्यंजन बना रही थी, तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे मैया आज क्या कर रही हो, ये व्यंजन बन रहे हैं, मुझे भोजन नहीं बनाओगी, खिलाओगी, ये व्यंजन किसके लिए है? बड़ी लंबी तैयारियां चल रही हैं। मैया यशोदा ने कहा, आज इंद्र की पूजा हो रही है, इंद्र भगवान की पूजा होगी, प्रसादी बाद में मिलेगी। मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने पूछा, जो आज तुम पूजा कर रही हो, क्या जानती भी हो कि इंद्र कौन है? बोले, ये तो पता नहीं, हमारे जब जन्म जन्मांतर से हमारे सभी पूर्वज कर रहे थे, तो हम अभी पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार से जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने मैया को समझाया, अरे माँ, तो जान करके पूजा करना चाहिए ना। बोले, बिन जाने न होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। बिना ज्ञान के विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता, बिना प्रेम के भक्ति नहीं होती, और बिना भक्ति के मुक्ति असंभव है। इसलिए भजन करती हो, पूजन करती हो, और जानती कुछ नहीं हो। तो अब श्री मैया ने समझाया कि लाला तू नहीं जानती, हमने सुना है कि जाकी कृपा जल पारिधि अपार होए, और जंगल में घास होए, चरत मम गलिया है, अब देवन को देव देवे कहूँ सजानो कहे, अब्रज को आधार मम जीवन को रखैया है। क्या समझाया श्री कृष्ण को? मैया ने कहा कि ए लाला सुनो, जिनकी कृपा से जल दृष्टि होती है, जंगल में घास होती है,
घास हमारी गायें करती हैं और गायें दूध दही देती हैं और हम यदुवंशियों के वही जीवनाधार हैं, इसलिए हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, मैया ये इंद्र कौन परमात्मा है, सुनो, ये तो प्रकृति का नियम है। जब जल बाष्प बन करके ऊपर जाएगा और फिर समय पा करके गर्मी में पिघल करके फिर नीचे गिरता है, इसमें इंद्र की कोई महत्ता की बात नहीं। मेरे गोविंद समझाने लगे कि एक ब्रह्म मम कहैया परम धाम को बसैया, क्या तो सुनो मोरी मैया करो बाकी पूजैया है। मैया तुम तो उनकी पूजा करो, वो परमात्मा है। जो ये ब्रह्मांड है प्यारे सुंदर साथ जी नासमान है। आज हम आपको 10-5 मिनट का समय एक विराट पट जरूर दिखाएंगे। तो देखिए ये संपूर्ण ब्रह्मांड विराट पट है। विराट पट में ये संपूर्ण ब्रह्मांड 14 लोक आते हैं। तब तक मैं बता देना चाहूंगा कि जैसे आज हम मृत्यु लोक में बैठे हैं, आप तो मृत्यु लोक को भी सही ढंग से नहीं जानते, तो जब मृत्यु लोक को सही ढंग से नहीं जानते तो परम धाम कैसे जानेंगे? और जब वो बात नहीं जानेंगे तो फिर आपके समझ में नहीं आएगी, और जब परमात्मा की बात समझ में नहीं आएगी तो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा निंदा करने लगेंगे। जब कोई बात समझ में नहीं आती तो लोग निंदा ही न करते हैं, अरे पता नहीं क्या बकवास करते हैं, मेरे तो कुछ समझ में आती नहीं है, क्या बोलते हैं मेरे समझ में नहीं आती। तो आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि सभी सुंदर साथ 2500 लोग जुड़े हैं मोबाइल से और हमारे कई सुंदर साथ यहाँ भी बैठे हैं, तो बताना जरूरी होगा कि आज हम यहाँ दुधमनिया श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में बैठे हैं। धीरे से चलना है, हालांकि आप सभी लोग इस बात को समझेंगे कि हमें परमधाम चलना है। हमारा परमधाम कहाँ है इस बात को जानेंगे। तो आज हम दुधमनिया मंदिर में है। ये दुधमनिया एक पंचायत है, पंचायत में है हमारे मंदिर। चलो ये पंचायत कहाँ है तो पता चला जिले में है। कौन जिले में? बोले सिंगरौली जिला है। ये सिंगरौली जिला कहाँ है तो किसी से पूछेंगे तो क्या बोलेगा? बोले मध्य प्रदेश में है। बोले मध्य प्रदेश कहाँ है? बोले मध्य प्रदेश जैसे कई प्रदेश है। तो हम कहाँ हैं? भारत देश में है। देखिएगा पुराण भरते रहेंगे और जहाँ समझ में ना आए तो बाद में जरूर प्रश्न कर लीजिएगा। तो हम कहाँ हैं? भारत देश में है। अब भारत देश कहाँ है? तो अगर भारत देश की पूछेंगे भारत देश कहाँ है तो फिर हम लोग वेदों पुराणों की शरण में जाते हैं। तो भारत देश कहाँ है? भारत खंड, भारत खंड में है। और भरत खंड जैसे 9 खंड है। ये 9 खंड कहाँ है? तो जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में है। और तो जम्बू द्वीप जैसे 7 द्वीप हैं और 7 सागर हैं। हम सब लोग इसको पढ़े भी हैं। जैसे द्वीपों में हमसे एशिया महाद्वीप है। अब देखिए जिसको जिले का पता ना होगा उसको हम रूस अमेरिका पाकिस्तान बताएं तो कैसे जानेगा है? तो वो नहीं जान सकता। एक बात बताएं, हमारे बहुत साथी जुड़े हैं, एक दिन बात याद आ जाती है तो सुना भी चुके थे एक दिन अपने सुंदर साथियों को, लेकिन आप सबके बीच बताए कि एक पटेल जी थे और पटेल जी रामायण के बड़े ज्ञाता थे। हमारे रीवा क्षेत्र में पटेल जी हैं, जैसे यहाँ आप सब लोग वैश्य परिवार के लोग हैं। तो रामायण के ज्ञाता थे और वहीं पर हमारे रिश्ते में एक नन्ना जी थे, तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और वो थोड़ा सा बांट लेते थे रामायण को, इसलिए बुद्धिमान थे। तो एक दिन की बात वो पूछने लगे कि हे भैया पटेल जी, आप ये बताओ ये संसार कितना बड़ा है? ध्यान देना, है लोग अनेकों देश विदेश की बात करते हैं, तो इसका विस्तार बताओ भाई कितना। तो जो पटेल जी थे उनका नाम था भाई राधे, राधे जी था।
उन्होंने कहा भाई ये संसार कुछ नहीं है, इधर छुरिया पहाड़ी और उधर हिमालय का पहाड़, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, सब जल जल भरा। सब लोगों ने ताली बजाई, वाह वाह भैया कितना ऊंचा ज्ञान आज बता दिए आप, मेरे मन के संदेह को दूर कर दिए, अब हम जान गए। ए भाई सोते ताही जानिया जो गया जहां लो चल, कोई भी व्यक्ति वही तक की बात करेगा जहां तक कोई पहुंच पाएगा, जहां तक उसकी गम्य होगी वहीं तक बात करेगा। आप कालरी खदान तक नहीं गए हैं तो भले अच्छे हैं, आप वहां की बात कैसे करेंगे, कैसे कोयला निकलता है आप क्या जानेंगे। लेकिन अब हमारे क्षेत्र में कोयला नहीं होता, मान लीजिए वहां के लोगों से आप बात करें कि ऐसे कोयला निकलता है, ऊपर ऊपर गाड़ियां चलती हैं और नीचे नीचे कोयला निकलता है, तो भाई समझ में नहीं आएगा कैसे निकलता होगा। अब जब जा करके देखेंगे तो बात समझ में आएगी। तो इसी प्रकार से आइए हम ऊपर उठते हैं। ये मृत लोक के ऊपर 7 लोक हैं, अमृत लोक के नीचे भी 7 लोक हैं। तो मृत लोक के नीचे जो 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोक है। अतल लोक में बलासुर नाम का दानव अर्थात राक्षस रहता है और उसके परिवार के लोग वहां रहते हैं, बलासुर वहां का राजा है। वितल लोक में हाटकेश्वर महादेव रहते हैं, रुद्र गणों के साथ वही निवास करते हैं। और उसके नीचे है सुतल लोक। सुतल लोक में राजा बलि का स्थान है। आप लोग बलि को जानते होंगे, आपन सोचा दूर है प्रभु सोची तत्काल, सोचा बलि आकाश को प्रभु भेज दिए पाताल। राजा बलि स्वर्ग की कामना कर रहा था, लेकिन भगवान ने वामन का रूप बना करके छल करके राजा बलि को सुतल लोक भेज दिया, पाताल यानी सुतल लोक में भेजा। तो वहां राजा बलि रहते हैं। उसके नीचे तलातल, महातल, रसातल, पाताल में नागों और राक्षसों की बस्तियां है। सबसे नीचे गंधोदक समुद्र है, शेष साई नारायण शेष की छैया पर शयन करते हैं, उन्हीं के नाभि से कमल चलता है, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की उत्पत्ति होती है। अब देखिए सबसे ऊपर ब्रह्मा विष्णु शंकर है। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों पैदा भये। अब तीनों तपस्या करने लगे, आवाज आई तप करो तप करो तप करो। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी तपस्या करते हैं। आप रामचरितमानस में गाते भी हैं कि तपबल सृष्टि रचय विधाता। ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं? तपस्या के बल पर। सृष्टि का विस्तार तपस्या के बल पर ही करते हैं। पालन करते हैं विष्णु जी तपस्या के बल पे, और संहार करते हैं शंकर जी तपस्या के बल पे। तो तीनों तपस्या करते हैं। जहाँ ब्रह्मा जी तप करते हैं उसे तप लोगों के नाम से जाना गया। उसके नीचे, ऊपर से नीचे चल रहे हैं, उसके नीचे ब्रह्मा ने 4 पुत्रों को तपस्या करके पैदा किया, और जहाँ स्थान दिया सनकाद ऋषियों को, उसे जनलोक के नाम से जाना जाता है, उसे जनलोक का। और ध्यान दीजिए, उसके नीचे धर्मराज को बैठाया, महल लोक के नाम से जाना गया। फिर 35 कोट देवताओं को बनाया और उन देवताओं का राजा इंद्र को बना दिया। ध्यान दीजिएगा, इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, इंद्र एक पद है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी एक पद है, गणेश भी एक पद है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब शंकर जी के पुत्र गणेश हैं, तो शंकर जी के विवाह में गणेश की पूजा हुई थी। वो कौन गणेश है भाई? उस समय के गणेश कोई दूसरे थे, इस समय के गणेश शंकर जी के बेटे हैं। ये एक पद है, इंद्र एक पद है, जनक एक पद है। ऐसे ऐसे करके आप समझेंगे कि जब महर लोक के नीचे जो है स्वर्ग लोक है, जहाँ 35 कोट देवता है, और उसके नीचे प्रेतों का स्थान है पितृलोक,
और फिर उसके नीचे मृत्यु लोक है। ऐसे 14 लोक हो गए। अब मृत्यु लोक के ऊपर जो है वो स्वर्ग है। क्या है? स्वर्ग है। मंत्र के द्वारा ऊपर चलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा। देखिए गायत्री मंत्र सभी लोग जपते हैं। जो गायत्री मंत्र जानते हैं वो कहाँ तक की पूजा करते हैं ये बताया। ओम, ओम का मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड। भू मृत्युलोक, मृत्युलोक से 100 योजन की दूरी पर ऊपर है पितृलोक। भुवः, पितृलोक के राजा है अयनमा। हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं ना तो मृत्युलोक से ऊपर पहले तो पितर ही भटक जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बरम बाबा की पूजा, सिंह बाबा की पूजा, बघौत बाबा की पूजा, सन्यासी बाबा की पूजा, ये क्या है? प्रेत है। ये कोई भगवान नहीं है। क्या है? प्रेत है। पूरा तो नहीं लगेगा कि पूजते होंगे किसी को कल तो। ध्यान दीजिएगा, ये पितृ है। और भुवः, हम प्रेतों की पूजा करते हैं, चाहे भूत कहे भगवान से मोह को भी कछुते। एक बार की बात आती है, इन प्रेतों ने भगवान से मांगा, वरदान मांगा कि हे भगवान मुझको भी कुछ दे दीजिए। भगवान ने कहा तुमको क्या चाहिए प्रेत जी? कहा ये मनुष्य बड़े मूर्ख हैं, जाने अनजाने सभी की पूजा करते हैं, तो महाराज हमारी पूजा करवा दो, क्योंकि मृत्यु लोक से ऊपर तो हम भी है। तो भगवान ने कहा कि जो मेरी पूजा ना करे तो बताते पूजा ले। बात समझ में आई? भूत कहे भगवान से प्रभु को भी कछु देओ। तो भगवान ने कहा जो मेरी पूजा ना करे तो बताते पूजा ले। भगवान ने कहा अरे भूत जी, जो मेरी पूजा नहीं करता तुम उससे पूजा करवा लो, लेकिन मेरे भक्त के पास धोखे से मत चले जाना। तो मेरे भैया, भूतों की पूजा वो करता है जो भगवान की पूजा नहीं करता। देखिए, सरपंच से वो डरता है जिसको सरपंच तक भी पहुंच नहीं है। जो कलेक्टर का साथी है वो काहे को सरपंच को डरेगा? डरेगा क्या है? तो ऐसे अब कलेक्टर से वो डरेगा जो कलेक्टर से नीचे होगा। अब मुख्यमंत्री का साला हो या जीजा हो या पत्नी हो तो क्या कलेक्टर से हाथ जोड़ेगी? अच्छा भैया, और चलिए, अब मुख्यमंत्री से वो डरेगा जो मुख्यमंत्री से नीचे होगा। लेकिन मुख्यमंत्री से ऊपर प्रधानमंत्री से जिसका डायरेक्ट संबंध है, भला बताइए वो मुख्यमंत्री से काहे को डरेगा? ऐसे ऐसे अनेकों मुख्यमंत्री उसके अंदर में है कि नहीं? आइए, प्रधानमंत्री से भी वो डरेगा जो उसके नीचे होगा। जो राष्ट्रपति का संबंधी होगा वो काहे को डरने जाएगा? उसकी इच्छा मात्र से प्रधानमंत्री भी कार्य कर देंगे। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, अब इस बात को समझना है कि जिसका संबंध भूत ही तक है तो भूतों के शरण में आता है। इससे ऊपर वहाँ स्वर्ग लोक है, और स्वर्ग लोक में 33 कोटि देवता रहते हैं। जो देवों की पूजा करते हैं वो स्वर्ग को जाते हैं, और पुण्य क्षीण होता है तो मृत्यु लोक में चले आते हैं। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग अंत दुखदाई। देखिए, स्वर्ग का सुख थोड़ा है, अंत में दुख का घर है, इसलिए स्वर्ग के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, ऐसा तुलसी बाबा लिखते हैं। अब गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रेतम भूत्वा स्वर्ग लोके विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसरति। स्वर्ग में कब तक व्यक्ति रहता है? जब तक पुण्य होता करता है, उसका पुण्य रहता है। जैसे पुण्य समाप्त तो स्वर्ग का सुख भी समाप्त, फिर स्वर्ग से नीचे आना पड़ता है। ऐसे ही स्वर्ग से ऊपर महरलोक, जमलोक, तपलोक और सतलोक। अब जिसका संबंध ब्रह्मा विष्णु शंकर से है वो इंद्र के चक्कर में भला क्यों पड़ेगा? है कि नहीं? अब ब्रह्मा की पूजा करेगा तो ब्रह्मलोक जाएगा,
विष्णु की पूजा करेगा तो वैकुंठ जाएगा, और जो शंकर की पूजा करेगा तो कैलाश जाएगा। लेकिन फिर चलिए रामचरितमानस में समझिए कि शंभु विरंची अब विष्णु भगवान उपजय जातु अंश से नाना। जिनके अंश से ब्रह्मा विष्णु शंकर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनंत अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जिससे पैदा होते हैं वो कौन है? तो आगे चलते हैं, पता चला ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर को पैदा करने वाले नारायण है, और नारायण पैदा होते हैं आदि नारायण से। आदि नारायण की उत्पत्ति होती है हिरण्यगर्भ से। सोने का पिंड जो था, जब संसार नहीं था तो केवल स्वर्ण का पिंड था, उसकी पूजा हम लोग करते हैं, कराते हैं, जानते कुछ नहीं है, और अपने से होशियार कोई किसी को मानते नहीं है। ध्यान दीजिए, जब हिरण्यगर्भ की पूजा कराते हैं तो आप लोगों से कहना पड़ता है सिक्का चढ़ा दो, कहते हैं कि नहीं? जब पूजा करते हैं तो यहाँ सिक्का है क्या भैया, सिक्का चढ़ाओ। क्यों सिक्का चढ़ाते हैं? क्या कभी भी मन में विचार आया? नहीं, पंडित जी ने कह दिया, हमने चढ़ाए दिया। शायद पंडित जी को भी पता नहीं है कि सिक्का क्यों चढ़ाए रहे हैं, नहीं जानते, कर रहे हैं देखा देखी साधे जोग, अब बिगड़े काया बाढ़े रोग। तो हम कर तो रहे हैं, सब कुछ जानते कुछ नहीं। सुना है तुमने? बोले हमने सुना क्या, हमने तो देखा नहीं, कभी हमने देखा होगा नहीं है, हम उनके कहने से शिकायत करने जा रहे हैं। देखो भाई, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कभी पहले यहाँ भी लोग कैसी कैसी बातें की करते थे ना, तो आप ऐसे ही अब उस बात को हम यहाँ नहीं लाना चाह रहे हैं, तो अफवाह फैल जाया करती थी कि ऐसा नहीं ऐसा हो गया। तो ऐसे क्या है कि वहाँ चर्चा तमाम चारों तरफ फैल गई। सभी लोग जो है तो आपस में निंदा कर रहे थे। यद्यपि प्रयागराज की महाराज क्या बता रहे थे, क्योंकि उन्हीं की भाषा तो हम बता रहे हैं कि इन कारखानियां, इनसे बड़े ये, इनसे आगे ये, इनसे आगे ये, और अंतिम क्या बताया कि मेरे भाई किसी को फांसी की सजा अगर लग गई हो, फांसी की सजा हो गई हो, तो भला बताओ उसे क्या कलेक्टर बचा देंगे? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई फांसी की सजा से मुक्ति देने का पावर क्या कलेक्टर को है? क्या किसी मंत्री मिनिस्टर को है? क्या मुख्यमंत्री को है? बोले नहीं भाई, तो प्रधानमंत्री भी नहीं बचा सकते, प्रधानमंत्री भी नहीं बचा सकते, तो कौन बचाएगा? बोले एक है वो राष्ट्रपति। समझ में आया? जैसे राष्ट्रपति के सिवा कोई फांसी की सजा से नहीं बचा सकता, ये नियम हमारे वेदों का है। ऐसे ही एक जैसे प्रदेश के मालिक मुख्यमंत्री, ऐसे एक ब्रह्मांड के मालिक नारायण, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक प्रधानमंत्री, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के अनेक प्रदेशों के मालिक प्रधानमंत्री, इधर अनेक ब्रह्मांडों के मालिक अक्षर भगवान। उधर प्रधानमंत्री से भी श्रेष्ठ फांसी की सजा से मुक्त करने वाले राष्ट्रपति, और हमारे इधर वेदों में जन्म मरण रूपी फांसी से मुक्त करने वाले प्राणपति। तुम हो एक गोचर सबकी प्राणपति, किस विधि मिलो दया में तुमको मैं तुमकी, ओम जय जगदीश हरे। ये बात करते हैं ना, तो अब आपसे समझ में आ गई कि ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों के मालिक के भी मालिक वो धाम धनी है। तो जब इनके समझ में नहीं आई, निंदा करी, और ये सुगल जाते हुए जब मिस्र के रूप में भगवान ने पूछा, उसने बताया कि हम कुछ नहीं जानते, हम तो लालच में चले जा रहे हैं शिकायत करने। तो फिर क्या कहा, जो मिस्र के रूप में भगवान मिले थे, प्रभु मिले, अरे भाई क्या तुमने अपने कानों से नहीं सुनी जबर?
तो किसी के बहकावे पर किसी संत की निंदा करने जा रहे हो तो सुनो, तुम निंदा करने के लिए अगर जा रहे हो तो इससे तुमको लगेगा। ऐसी गलती तुम कभी मत करना। जब तुम जानते भी नहीं हो तो पुर्तगाली कितने अत्याचारी होते हैं, और तुम्हारे कहने पर विश्वास करके अगर संत पर अत्याचार करेंगे तो साधुओं को तुम्हारी वजह से अगर कष्ट होगा तो तुम्हें कितना बड़ा पाप लगेगा। जरा सोचो, ऐसा काम करके तुम्हारी क्या दशा होएगी। इसलिए ऐसी गलती मत करो। तब जुगल वहीं से लौट गया। झूठी शिकायत नहीं की, इधर बताने वाला अंतर ध्यान हो गया। प्रभु ही थे वो अदृश्य हो गए। कहा तुमसे ही पीछे गिरा, ये कहा माया आलोक, कोई देखे तो ना पावती होएगी गया। और इस प्रकार की झूठी चुगली की अफवाह है एवं उसके परिणाम से सुंदर धातुओं में हलचल मच गई। देखिए, शिकायत तो नहीं हो पाई, लेकिन इधर पता लगा कि शिकायत हो गई तो अब सारे भक्तों को पकड़ के कारागार में डाल दिया जाएगा। तो साथ जो आते थे कथा सुनने सब भाग किनारे हो गए, सब आना बंद कर दिए। और लोग कहने लगे भाई हम तो कभी नहीं जाते हैं, हमसे तो कोई मतलब ही नहीं, हम तो संत को जानते हैं। ऐसे ऐसे धीरे धीरे लोग दूरी बना लिए। केवल जयराम बाबू के घर के लोग नहीं घबराए। जयराम भाई जिनके यहाँ ये कथा चल रही थी ये नहीं घबराए, सब शांत हो गया। अब वो कथा सुनने के लिए बैठे तो एक दूसरे से फिर हाथी होने लगी। उनके यहाँ अब कथा चर्चा चलती रही और धीरे धीरे फिर सब लोग आने लगे। जब सब आने लगे तो आपस में बैठ के हंसते थे कि भाई ये तो कहते थे कि हम जानते नहीं किसी को, है ना। ऐसे एक दूसरे की चर्चा करते कि आप भी तो कह रहे हो, अब बड़ी हंसी होती। इस प्रकार से स्वामी वहां से जानना चाहते थे। अब प्राणनाथ जी इस प्रकार कुछ समय तक रह करके और इधर जो है जब चलने की तैयारी करे, क्योंकि आरती डाकुओं ने दीप बंदर में आक्रमण करके कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों को भी बंदी बना दिया था। और फिर उसमें बंदी बना लेते थे, जिस पैसे लेते थे, पैसे तो कुछ छोड़ेंगे, जिसमें श्री महाराज अर्थात प्राणनाथ जी की धर्म संगिनी एक बनी स्वामी साथियों को मुक्त कराने चल पड़े। इस प्रकार अनेक सुंदर साधुओं के साथ बड़े भाई हरिवंश ठाकुर से जाकर के मिले और आगे स्वामी कपालिये से भोजनगर, नलिया, ठट्ठा नगर का प्रताप सुनाया। इस प्रकार दशहरा में ठट्ठा नगर में आकर के लाठी बंदर की ओर चलते हैं और वहां चल करके इस प्रकार से आगे सुंदर साधु को जागरूक करते हैं। ये चर्चा हम करेंगे कल। आज की कथा को यहीं पर विराम। आप सभी सुंदर साधु को प्रणाम प्रणाम।